और जो बाबा से यात्रा निकलवा रहे सिलौंडे से, इसको सुरक्षा क्यों दे रखी है? राम इसकी रक्षा करता है, हनुमान इससे बात करता, तो राम और हनुमान इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे। तो इतने पाखंडी हैं, ये सरकार इनकी सुरक्षा देना बंद करे, इनकी औकात पता चल जाए, इनकी चड्डी गीली हो जाएगी। जितने बाबा घूम रहे हैं और ये सुरक्षा की बात करते हैं, इन्हें कोई भगवान नहीं, कोई राम नहीं, कोई इनकी सुरक्षा नहीं करे। सरकार से सुरक्षा, इसका मतलब सरकारी ये पाखंड, ये यात्रा है, ये ढोंग, ये पोप लीला और समझे गपोड़बाजी ये सरकार करा रही है और कहीं ना कहीं देश के अधिकार नहीं देना चाहती है। दोस्तों, अभी छोटा सा वीडियो क्लिप जो आपने देखा, इसमें बात करने वाले शख्स का नाम है नंदा भाई राजपूत। ये इस वीडियो के अंदर जिनके ऊपर बरस रहे हैं वो व्यक्ति है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले वो बाबा, जो दिल्ली के छतरपुर से वृंदावन के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं। 7 नवंबर को ये यात्रा इन्होंने निकालनी शुरू की है और इस यात्रा को नाम दिया है हिंदू सनातन एकता। और इसके अंदर बहुत सारे लोग जो शामिल हुए हैं वो बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर जो ये जोर दे रहे हैं ये लोग, इन लोगों की अकल ठिकाना लगाने का काम क्या है नंदा भाई राजपूत ने। और साथ ही साथ ये कहा है कि किस तरह से पाखंड का सहारा लेकर लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस वीडियो के अंदर नंदा भाई राजपूत ने बहुत बड़ा आईना दिखाने का काम किया है और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि हिंदू सनातन एकता का मतलब क्या होता है। हिंदू सनातन एकता का मतलब होता कुछ और है, लेकिन दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कुछ और किया जा रहा है। इसी के साथ साथ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वालों को सीधे तौर पर संविधान विरोधी कहा गया है। इन्होंने कहा है कि जब संविधान ने भारत को सेक्युलर देश का दर्जा दिया है तो तुम हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हो। फिलहाल कई सारी बातें कही, मैं आगे इनकी वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर और पाखंड को लेकर जो बातें नंदा भाई राजपूत ने कही हैं वो उनकी अपनी निजी राय है। हमारा काम है लोगों के विचार आपके सामने रखना, उनकी निजी राय आपके सामने रखना। ये चैनल या हम नंदा भाई राजपूत की बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वीडियो किस तरह की होने वाली है। वीडियो के अंदर उन्होंने ऐसी भाषा, ऐसी बातें कही हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो कुछ लोगों को तो सही लगेंगी और कुछ लोगों को गलत भी लग सकती हैं। तो मैं पहले ही ये कह रहा हूं कि ये चैनल या हम इनकी बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। हमारा केवल इतना काम है कि इनके जो निजी विचार हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। तो वीडियो में देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और नंदा भाई राजपूत से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों बागेश्वर धाम वाले बाबा के ऊपर भड़के हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और जो बाबा से यात्रा निकलवा रहे सिलौंडे से, इसको सुरक्षा क्यों दे रखी है? राम इसकी रक्षा करता है, हनुमान इससे बात करता, तो राम और हनुमान इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे। तो इतने पाखंडी हैं, ये सरकार इनकी सुरक्षा देना बंद करे, इनकी औकात पता चल जाए, इनकी चड्डी गीली हो जाएगी। जितने बाबा घूम रहे हैं और ये सुरक्षा की बात करते हैं, इन्हें कोई भगवान नहीं, कोई राम नहीं, कोई इनकी सुरक्षा नहीं करे। सरकार से सुरक्षा, इसका मतलब सरकारी ये पाखंड, ये यात्रा है, ये ढोंग, ये पोप लीला और समझे गपोड़बाजी ये सरकार करा रही है और कहीं ना कहीं देश के अधिकार नहीं देना चाहती है। यदि हिंदू राष्ट्र बना तो मुसलमानों का क्या होगा? कौन सा मुसलमानों? कुछ नहीं होगा। मुसलमान फिर दामाद होंगे। ये तो अनादिकाल सदियों से इनके दामाद हैं और ये सारे के सारे वहीं जाके भाई मुसलमानों की छत्र छाया में तो इन्होंने वो लिखी रामचरितमानस तुलसीराम दुबे ने वो लिखा ना, गलत भिक्षा मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि संविधान में ये शब्द बाद में डाले गए हैं सेकुलर, वरना हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। कौन है ये? कौन है? कहा है? कहाँ से आया? कथावाचक है। ये कहाँ से? ये कहता है मेरे को हनुमान बात करता है, मेरी राम से बात हो जाती है। इसका जो बाप है वो भी कहता है मेरी राम से बात हो जाती है। इसका गुरु है वो अंधाचार्य का प्रभु राम ऐसे जो करता हो। वो क्या कह रहा था कि मरे मुलायम काशी राम और प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो एक बात बताओ, ये धार्मिक लोग हैं जो दलित पिछड़ों के बड़े बड़े नेताओं को मरने पे ये उत्सव मनाने की बात करते हैं। ये राष्ट्र को एक करेंगे? ये जात पात का बीज बोने वाले कीड़े मकोड़े ये देश को, राष्ट्र को एक करेंगे? तो ये क्या समझाने वाला? ये लौंडा है कल का। और मैंने कहा है नहीं, बड़ा काम कर रहे हैं वो। भाजपा पाखंड प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है ये। अरे गाय गंगा सब कुछ बचाएंगे हिंदू। गंगा के नाम पे देश में दंगा कराएंगे और देश की बहन बेटियों को नंगा कर उनकी इज्जतें लूटेंगे और ये धर्म यही करते हैं। बनाएंगे कह रहे हो। काशी मथुरा की बारी है। मथुरा मंदिर, कौन से मंदिर में बताओ कितने दलित पिछड़े आदिवासियों को अधिकार दिए? किसी में बता देना मुझे और दे के दिखाएं, मगर उस जगह सब ब्राह्मण बैठेंगे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं कथावाचक, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वो हिंदू राष्ट्र बनाने निकल चुके हैं। वो हिंदू सनातनी एकता यात्रा कर रहे हैं
7 तारीख से, पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? क्या आप उनकी यात्रा में शामिल होंगे जो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, पहले नंबर तो वो कोई बाबा आबा नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, एक लौंडा है। और सही बात बताऊं तो भाजपा पाखंड उसका मोर्चे का ये अध्यक्ष है, तो भाजपा के पाखंड मोर्चे का अध्यक्ष है, ये कार्यकर्ता उसका, और यही चला रहा है। और जितने हिंदू राष्ट्र जो चिल्ला रहे हैं, नए नए लौंडे हैं जो बाबा बने हुए हैं, और इनके देख लो ना कैसे सजते संवरते हैं। कोई बाबा होता है उसे कोई मतलब नहीं होता सजने संवरने से, क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाने से। ये देखो कैसे तिलक तंबू, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, रंग बिरंगे कपड़े, साड़ी तक लपेट लेते हैं। तो ये है कौन? और इन्हें बाबा आबा मत कहो, ये लोग पाखंडी, और हमारे लिए तो बच्चा है, क्योंकि भाई हमारी उम्र कुछ है क्या, 27 साल का है। 27 साल के तो मेरे बच्चे हैं। बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा काम कर रहे हैं। क्या बड़ा कर रहा है? ये बड़ा कर रहा है। एक बाबा तो ये मैंने अभी कहा ना कि जितने भी लड़के हैं या जितने भी ये जो बाबा बना रखे हैं, सबके सब हिंदू राष्ट्र नहीं ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और ये सारे के सारे ब्राह्मण हैं। तो भारत के मूल निवासियों के जो अधिकार हैं, भारत के जो मूल निवासी हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनके हक और अधिकारों को छीनना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की आड़ में ये ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं और मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। यदि पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री हैं, ईसाई कंट्री हैं, बौद्धिस्ट कंट्री हैं, तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा भारत, तो आपको दिक्कत क्या है? क्यों आप रोड़ा अटकाते हो उनकी यात्रा में? तो पहले नंबर हिंदू राष्ट्र आप ही बता दो क्या है, हिंदू है क्या, ये बताओ ना। आप मुझे बताओ जब आप सवाल पूछ। सनातन मान लो, चलो। कौन सनातन का? सनातन तो धम्म है, सनातन धम्म है, धर्म नहीं है। सनातन धम्म की कॉपी करी है। पहले ये कहते थे वैदिक है, फिर कहने लगे आर्य है, फिर कहने लगे हिंदू है, अब कह रहे सनातन है, और सनातन के बाद कह लेंगे धम्म ही है हमारा। तो ये लोग वो हैं, कीड़े हैं, ये कहीं ना कहीं सनातन धम्म की पौष्टिक कॉपी पेस्ट की है। और आप देखोगे तो ये जितने भी जो राम है, कृष्ण है या दशरथ है, ये सब जो है ना बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं, उनमें इनका कहीं ना कहीं वर्णन है। और इनके वेदों में कहीं भी ना कृष्ण का, ना दशरथ का, ना राम का कहीं उल्लेख नहीं है। तो इनके तो वेद थे, वेदों पे बात बताए ना, वेदों पे क्या काम कर रहे हैं। वेदों में तो भाई मूर्ति पूजा निषेध थी, तो फिर मूर्ति पूजा क्यों करवा रहे हैं? इसका मतलब ये तो पाखंडी है। 420 है, इनके धर्म का नाम ही नहीं है। 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश में कुल, उसमें से 80% आबादी हिंदुओं की है। फिर भाई साहब तो फिर गलत कह रहे हैं। तो आपको दिक्कत क्यों है? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप गलत कह रहे हैं। हिंदू हैं कहाँ भाई? आप 80% खामा खा बना रहे हो। देश में भाई जो देश के मूल निवासी हैं। आप हिंदू नहीं है? ना मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं तो भारत राजपूत हिंदू है ना? मैं मूल निवासी हूँ भाई भारत का। राजपूत का क्या मतलब है? मैं राजपूत हूँ मगर भारत महाराजा रहे हैं देश में। हर आदमी राजपूत रहा है इस भारत का। जो योद्धा है, जो रक्षक है, जिन रक्षकों को इन्होंने राक्षस बताया है, जिन योद्धाओं को इन्होंने मिट्टी में मिलाने की बात कही, जिन्हें खेती बाड़ी करवा रहे हैं, जिन्हें मेहनत मजदूरी, वही योद्धा है, वही राजपूत है। ये तो उनके लिए लड़ रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली कहानी है इनकी। ये जो हिंदू राष्ट्र का जो बात कर रहे हैं आप, है तो ब्राह्मण आज भी ब्राह्मण है जाति से, है वो जो क्षत्रिय आज भी जाति से क्षत्रिय है, और जो वैश्य है वो भी आज भी जाति से वैश्य है। मगर शूद्र कहाँ है जाति से? शूद्र जो भारत के मूल निवासियों ने शूद्र बनाया। 6,843 जाति हैं। शूद्र नहीं, वो सूरवीर हैं सारे के सारे। जो सूरवीर थे उन्हें शूद्र कहा, और 6,743 जातियों में इन्होंने बांटा। और कब बांटा इन्होंने? मुगल काल में। भाई इनका तो कोई धर्म ही नहीं था। मुगल काल में सारे किस्से, कहानियां, पोप लीलाएं, कथाएं, गपोल गाथाएं लिखी है इन्होंने। कभी नहीं लिखा है इन्होंने सामने में कुछ भी। ये 700-800 वर्ष पुरानी बात है जो कहीं ना कहीं मुगलों के यहाँ बैठे, और मुगलों में उनको भी बताओ, उसको जो अकबर था उसको कहा ये ब्राह्मण भाई है हमारा, पुनर्जन्म में ब्राह्मण थे। तो ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, मक्कारी दिखाते हैं। ये देश के मूल निवासियों को पता चल जाएगा कि विदेशी है, उस दिन देश में रुकना मुश्किल। और यही डर खाया हुआ, इसलिए बाबा साहब का विरोध करते हैं बार बार, बाबा साहब के पीछे पड़े रहते हैं, बाबा साहब को परेशान कर रहे, इनका अस्तित्व समाप्त कर। वो देखा नहीं मिश्रा जो कह रहा था अस्तित्व समाप्त कर देंगे? भाई तू क्या हो मटर सी आँख के, तू कर देगा अस्तित्व समाप्त? भूखनी के तेरे फूंक सी भर देंगे पूरी, समझा? चिल्लाता फिर रहा, और इसी लग रहा है उसी चीज को लेके अस्तित्व समाप्त करने की बात कर रहे हैं भारत के मूल निवासियों का। और भारत के मूल निवासियों के लिए भाई, यहाँ की माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जो अधिकार दिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिए। और हिंदू कोड बिल जिसको कह रहे हैं, हिंदू कोड बिल का कोई धर्म नहीं था, हिंदू है। ये सिंधु की मानसिकता को लेके हिंदू शब्द आया, समझे? उसको लेके बनाया गया। जो भारत के रहने वाले हैं उनके लिए, उनकी बहन बेटियों को जो अधिकार मिले सबको, और उसकी आड़ में कहीं ना कहीं ये पाखंडी जो विदेशी मूल के थे ये अधिकार ले रहे हैं सारे के सारे। और वो ले लिया भाई EWS के कोटा, सुदामा आरक्षण है, भिकमंगों वाला। अब उस आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे
बल्कि भारत के मूल निवासियों के आरक्षण का विरोध करेंगे और मुसलमानों के खिलाफ भड़काएंगे। मुसलमान कोई आरक्षण का विरोध करता है एक भी बता दो मुझे, कभी नहीं करता। हम तो योद्धा हैं भाई, रक्षक हैं, भारत के मूल निवासी राजपूत हैं, हमें कोई शर्म नहीं है। हम तो सम्राट अशोक को मानने वाले, हम वो क्रांतिकारी हैं जो बाबा साहेब को मानते हैं। तो हम तो उनके उद्देश्य, उनकी विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं और कहीं ना कहीं रविदास, गुरु नानक साहिब की वाणियों को लेकर हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम अंधविश्वासी और पाखंडी नहीं है और शोषण करेंगे भारत के भारतवासियों का है। तो ये कोई नहीं, हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, ये आतंक है, नौटंकी है। कहीं हिंदू राष्ट्र, कहीं गाय गंगा, ना गंगा साफ हुई, ना गाय को पशु घोषित किया, सरकार सब इनकी है, सब कुछ है, केंद्र में ये, प्रदेश में ये, सब जगह ये, फिर भी हिंदू राष्ट्र। अबे किससे पूछ रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाने के? हिंदू राष्ट्र में दलितों की क्या स्थिति होगी? यादव, पासी, खटीक, चमार, धोबी, नाई, ये क्या करेंगे हिंदू राष्ट्र में? क्या इनको पुजारी बन पाएंगे क्या ये? ना हिंदू राष्ट्र में ये वो क्रांति करेंगे ना भाई, कहीं ना कहीं अपने जो महापुरुष हैं बिरसा मुंडा को याद करेंगे और फिर गोरिल्ला वार करेंगे और इतना बुरा हाल करेंगे, इतना बुरा हाल करेंगे कि इतना बुरा जो कभी उसमें नहीं हुआ नेपाल में, जो श्रीलंका में नहीं हुआ, जो बांग्लादेश में नहीं हुआ, उससे भी खतरनाक हाल होगा, गोरिल्ला वार होंगे। हिंदू राष्ट्र बना के तो देखो कि भारत के संविधान को मत छेड़ो। भारतीय संविधान हमारी रक्षा करता है और उसकी रक्षा के लिए हम अपना बलिदान, कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र में सभी को सम्मान देंगे, सभी को अधिकार देंगे, भेदभाव नहीं रहेगा आपस में। काहे का भेदभाव नहीं? धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बहन भी किसको दी और कौन सा रोटी बेटी का रिश्ता करा? उन्हीं मुल्लाओं से तो करा, उन्हीं से करा ना। अकबर के यहाँ सबके यहाँ रोटी बेटी का रिश्ते करे और करके उन्हें दामाद बना दिया। उन्हें दामाद बनाने के बाद भारत के ही नहीं, दलित पिछड़े आदिवासियों को इन्होंने शूद्र बनाया, जबकि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसी। भारत में तो मानवता थी, इंसानियत थी, इंसान को इंसान माना जाता था। भारत के लोगों को गुलाम बनाने का काम करा और अब कहीं बाबा साहेब ने आज़ादी दिलवाई थी, फिर वही चक्र चला रहे हैं कि भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। हिंदू कोड बिल के जरिए जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता, उनको पद मिला। इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनी, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई। हिंदू कोड बिल के जरिए उनको अधिकार मिले, बाबा साहब लिखकर धर गए थे हिंदू कोड बिल। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हैं। यदि हिंदू राष्ट्र में क्या ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन पाती महिलाएं जो आरती उतार रही हैं? रेखा गुप्ता उसकी, धीरेन्द्र शास्त्री की? ये कभी नहीं बन सकती है। तो भाई देवी और देवी नाम की बसें चला रही हैं। हाँ। देवी के नाम से, तो देवी का मतलब क्या? डीटीसी थी। अरे पहले हाँ देवी कर दिया, उसका नाम डीटीसी का। देवता कौन है? हाँ तो देवता ब्राह्मण देवता होगा इनका। तो पहले देवदासी होती थी, अब देवी हो गई। तो इसलिए पहले कह रहा हूँ भारत के मूल निवासियों, बहन बेटियों का नाम देवी मत रखना, ना देवी लगाना, क्योंकि ब्राह्मण देवता है, तुम कभी देवता नहीं हो सकते। महिलाओं को कभी अधिकार नहीं दिए, महिलाओं को वस्तु और चीज समझा, उनका शोषण करा है, जहां मर्जी उनके साथ इज्जतें लूट ली, कुछ भी करा है। मगर इनको कह रहा भाई ब्राह्मण है, इन्हें कोई दोष नहीं है, ये तो मुक्त है, अपराध मुक्त है, चाहे कितना भी कत्ल करें, मर्डर करें, कुछ करें है, तो इनको तो सब दोष मुक्त है। तो ये इनका न्यायिक चरित्र नहीं है और ये क्या देंगे हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र में आपने क्या दिया? पहले महिलाओं को कई अधिकार थे, किसी मंदिर की पुजारी बनती थी कोई महिला? कभी नहीं बनती थी। और तो और आरएसएस की प्रमुख कोई बना दो, महिला आज तक नहीं बनाई होगी। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं बनाई होगी इन्होंने आज तक। और ये बकवास करते हैं। अगर ये सीएम या राष्ट्रपति या पीएम जो बन रहे हैं, ये बाबा साहेब के हिंदू कोड बिल की वजह से ही बन रहे हैं। सच कहा आपने है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उसी चीज को तो खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनका तो नारा है जो वो लिख गया तुलसीराम दुबे के, धोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। ये तो उसी स्थिति में मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं, मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हैं और सरकार इनकी है सर जगह, प्रदेश में सब में। रोड शो क्या जा रहा है आसाराम का, तो ये बाबाओं का सब कुछ जानती है पब्लिक, फिर भी इनके पीछे क्यों भागती है पब्लिक? आधे ज्यादा भाजपा के जो नेता, आज भी नेता है, ये सब इनके पंडालों में जा जाके मेरे बापू के आशीर्वाद से यहाँ तक आया हूँ। तो बापू ने तो रात दिन होकर ये बत्ती बुझा दो, बत्ती जला दो, बत्ती बुझा दो, बत्ती जला दो, है कि ये कांड करे हैं। चेलियां रखी हुई थी, महिलाओं पे फूल डाल देता था कि आज इसका शोषण करना, इसका भोग लगाना। हमने आंदोलन करा, मैंने, नंदाबाई ने आंदोलन करा, मेरे ऊपर मुकदमा लगा जब ये जेल गया। ऐसी पटियाला हाउस से, कोर्ट से मेरे पर मुकदमा लगा जब मैंने आंदोलन करा। उसी दिन उसी रात को उठवाया था इसको, और जब से नहीं छुटा। मगर ये जब पाखंडी और ढोंगियों की सरकार आ गई तो फिर इसको जमानत देने लगे। दोस्तों वीडियो देखा आपने, इस वीडियो के अंदर नंदा भाई जो कुछ भी बोल रहे हैं उनकी बातों से आप सहमत हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि 7 नवंबर सन 2025 को दिल्ली के छतरपुर से ये यात्रा निकली है
और 16 नवंबर तक ये यात्रा वृंदावन पहुंचेगी। आपको बता दूं कि वृंदावन पहुंचने से पहले कई सारी जगहों पर रुकेगी, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है, जिसके कारण लोग इंडिया गेट और बाकी जगहों पर प्रोटेस्ट करके, धरना प्रदर्शन करके सरकार से मांग कर रहे हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। उन लोगों को वहां पर इकट्ठा करने के लिए कहीं कहीं परेशानी आ रही है, यानी कि परमिशन उनको नहीं हो रही है कि आप बड़ी संख्या में ऐसे इकट्ठा हो। लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा को आखिर कैसे इजाजत मिल जाती है कि ऐसे माहौल में इतनी बड़ी यात्रा उनको निकालनी है? तो दुनिया भर से इन चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल जो मेन फैसला करने वाली होती है वो होती है जनता। हमने आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन रखी, पूरी बात रखी। अब इस पर आपका क्या कहना है ये आप बताएं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि अभी लंबी यात्रा है और कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ख़ास तौर पर बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करना ना भूलें। बाकी इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।